तो हेलो दोस्तों, बरेली मौलवियों के दरमियान कहानी शरीफ का मुकाबला पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और आज आप फिर रंग बिरंग की कहानी शरीफ सुनने वाले हैं। एक बात बताता चलूं कि अमीनुल कादरी साहब अभी भी मुकाबला में बाकी है और वह आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए कंटेस्टेंट से। 4 साल की उम्र गौस पाक की हुई तो अपनी माँ के कदमों में बैठ गए। फरमाया, अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। आई एम सॉरी बाबू। माँ ने कहा, बेटा आज तक तो मैंने तुझसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह देखा नहीं, तो किस गुनाह की माफी मांग रहा है? कहा, अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में था, एक फकीर गुजरा था। आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी। उस वक्त आपके पेट में दर्द हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ था। तुझे कैसे मालूम? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? का दर्द इसलिए हुआ था कि उस वक्त मुझसे बड़ी गलती हो गई। का कैसी गलती? कहा, मैंने आपके पेट में एक ठोकर मार दी थी ताकि आपके पेट में दर्द हो और आप उसकी वजह से कुंडी ना खोल पाए। मगर क्यों? बेटा तूने ऐसा क्यों किया? था इसलिए कि आप नहीं देख रही थी, मगर मैं आपके शिकम से देख रहा था कि यह खतरनाक मूजी बिच्छू कुंडी में दबा हुआ था। आप खोलती तो आपको डंक मारता, नुकसान होता। आपकी नजर ने नहीं देखा, मगर आपके मादरजाद बेटे ने कौप से देख लिया। बहुत ही मस्त कहानी है। आप लोगों को बताता चलो, इन सब बातों को सीरियस ना लिया करें, सिर्फ कहानी समझकर ही सुने। तो अमीन साहब अब आपकी बारी है। आपको ये बताऊं कि औलिया अल्लाह अपनी मर्जी से ही दुनिया से जाते। एक पीर साहब थे और उनकी एक पक्की मुरीदा थी, बुढ़िया बुढ़ापे पहुंच गई थी, बड़ी पक्की मुरीदा थी पीर साहब की। पीर साहब से उसको बहुत मोहब्बत थी, तो बहुत पक्की थी अकीदे की। उसने क्या किया कि अपने बेटे की शादी जब मंगल के दिन रखी या इतवार के दिन, पहले के लोगों का गुमान ये था कि पीर साहब का इंतकाल हो तो या पीर के दिन हो, या तो जुम्मा के दिन हो, या जुमेरात के दिन। शनिचर को पीर साहब का इंतकाल नहीं होना चाहिए, इतवार को नहीं होना चाहिए, मंगल को नहीं होना चाहिए, बुध को नहीं होना चाहिए। यानी अच्छे लोग अच्छे दिन इंतकाल हो। शादी का एक दिन आ गया कि सुबह को देखा कि जनाजा निकला मोहल्ले से, तो कहा कि कौन किसका इंतकाल हुआ? मुझे पता नहीं चला, मैं मसरूफ थी। तो पता नहीं चला तेरे पीर साहब का इंतकाल हो गया। तो साहब अब पीर लोग भी इतवार और मंगल को दुनिया से जाने लगे। ये क्या बात हो गई? बस इतना कहना था। पीर साहब जनाजे में उठ कर बैठ गए। ठीक है बड़ी दी, आज नहीं जाएंगे, जब तू कहेगी तब चले जाएंगे। वाह अमीन साहब, वाह, आपने तो दिल खुश कर दिया। क्या कहानी शरीफ सुनाया है। फिर से जीत अमीनुल कादरी साहब की होती है। अमीनुल कादरी साहब अपनी जगह पर बने रहेंगे और बाएं तरफ से कंटेस्टेंट आकर अपनी कहानी सुनना शुरू करेंगे। अल्लाह का नाम है अल कादिर और गौस पाक का नाम अब्दुल कादिर। अल्लाह के नामों में ये अल कादिर जो है ना, इसमें सारी सिफात आ जाती हैं, इसमें सारी बातें आ जाती हैं। तो पता क्या चला? वो अल कादिर है। उसके जलवे देखने हो तो अब्दुल कादिर को देख लो और अंदाजा कर लो, जिसका बंदा ऐसा है उसका खुदा कैसा हो। अब अमीन साहब की बारी है कहानी सुनाने की। मैदान महशर में भी दो किस्म के लोग होंगे। एक आवारा होंगे, किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होगा, कहेंगे अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को मत मानो, डायरेक्ट पहुंचो। और एक आयत पे अमल करेंगे, बाबू तगुए लहिल वसीला। तो कोई गौसे पाक, कोई गरीब नवाज, कोई साबिर पाक, कोई मखदूम कल्याण, कोई जिंदा शमदार, कोई वारिस पाक, कोई महबूब इलाही, कोई मखदूम अशरफ, ये गुलामी का पट्टा लेकर आएगा। तो फरिश्ते आवाराओं को पीटते होंगे और निस्बतों का पट्टा दे के कहेंगे, तू डाई करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। वाह क्या कहानी सुनाया है। फिर से जीत अमीन साहब की होगी। नए कंटेस्टेंट आकर अपनी कहानी सुनाएं। इमाम अहमद बिन हंबल इतना बड़ा इमाम है। जब गौस पाक इमाम अहमद बिन हंबल के पास तशरीफ ले जाते हैं, मजार पर जब गौस पाक जाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल के, तो इमाम अहमद बिन हंबल अकीदत की वजह से कब्र के बाहर तशरीफ ले आए। इमाम अहमद बिन हंबल गौस पाक जब मजार पे पहुंचते हैं, अभी तो गौस पाक कुछ कहना चाहते थे, इमाम अहमद बिन हंबल कब्र के बाहर आ गए। बहुत ही मस्त कहानी शरीफ है। अगर ये बंदा मेरे सामने होता तो पक्का गले लगा लेता। क्या कहानी सुनाया है यार। लेकिन इनको पता नहीं है कि अमीन साहब अभी भी मुकाबले में बाकी हैं। जो वलियों की वक्त को छीनने का हक रखे, गौस पाक। जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, गौस पाक। जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे। वो कौन?
جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے وہ کون؟ آدھی امت کو جس کے صدقے میں بخشا جائے قیامت کے دن وہ کون؟ جلاؤ الخاطر سے بات میں نے پیش کی. یہ غوث پاک مردے زندہ کریں، غوث پاک ولی جس کے آگے گردن خم کریں، غوث پاک چوروں کو ولی بنائیں، غوث پاک خضر جن کی محفل میں آئے، غوث پاک موسیٰ علیہ السلام کا ایک جیسا کسی امت میں ولی نہیں، غوث پاک خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا کی بات کی جائے، غوث پاک یہ. لیکن ہے غوث پاک آپ یہ سب کچھ ہو. کہتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا. کیا سٹوری ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر غوث پاک کا کوئی پکا دشمن ہے وہ امین القادری صاحب ہے. پھر اس مرتبہ بھی جیت امین القادری صاحب کی ہوتی ہے. نئے کنٹیسٹنٹ آ کر اپنی کہانی سنانا شروع کریں. تو ان کی رحمتوں نے جواب دیا. وہ قوم آ رہی ہے جب ولیوں سے مانگے گی تو لوگ اسے شرک کہیں گے، لوگ اسے بدعت کہیں گے، دیوبندی وہابی. لہذا جب قرآن شریف دیکھیں گے کہ نبی نے ولی سے کہا، نبی نے ولی سے، جب نبی ہو کر ولی سے مانگ سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم بندے ہو کر کیوں نہ بنے. ان جیسے لوگوں کی باتوں کو سیریس نہ لے. جب ان جیسوں کا دماغی توازن ختم ہو جاتا ہے تو اسی طرح بغیر سر پیر باتیں کرنے لگتا ہے. پہلے امین صاحب کی کہانی سنتے ہیں، پھر اس کو گیم سے باہر کریں گے. عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کی شکل مرغے جیسی ہے، اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ مرغا آیت پڑھتا ہے. وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے. کیا پڑھتا ہے وہ؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. کچھ سمجھ میں آیا؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. وہ فرشتہ آیت پڑھتا ہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ. تو وہ عرش کے نیچے جو فرشتہ مرغے کی شکل کا ہے، جب وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین تو زمین کے سارے مرغے اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین. ہم کہتے ہیں مرغا باندھ دے کے ککڑو کو کر رہا ہے، ککڑو کو نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جیت امین صاحب کی ہوتی ہے. اس کا مطلب امین القادری صاحب پارٹ 4 میں نظر آئیں گے.